अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेफरेंसेस एक्टिविटी। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम शेड प्रेफरेंसेस के रिलेटेड एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली एंड्रॉयड की लैंग्वेज के अंदर या डेवलपमेंट की लैंग्वेज के अंदर प्रेफरेंस एक्टिविटी कहते हैं, और किस तरीके से हम उस एक्टिविटी के थ्रू अपनी प्रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। जस्ट सेम वे जिस तरीके से हमने पिछली एक दो वीडियोस में देखा था कि हम जावा के थ्रू अपनी प्रेफरेंसेस को क्रिएट करते थे, मैनेज करते थे, सेम वे हम जो है वो सारा काम वही करेंगे। लेकिन अभी सारा काम जो होगा वो बेसिकली एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इटसेल्फ, जितना भी डेटा को सेव करना या डेटा को जो है वो चेंजेस को मॉनिटर करना, वो बेसिकली हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क कर रहा होगा। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं। जस्ट लाइक मैं प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में मुझसे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको ये एक पॉइंट मिस कर दिया था, मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया था कि जो हमारे पास हम प्रेफरेंस एक्टिविटी की मदद से जो हमारी प्रेफरेंस की फाइल क्रिएट होती है, बेसिकली वो हमारे पास डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट होता है। जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम एक नॉर्मल एक्टिविटी के हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन की एक्टिविटी होती है उसके ऊपर भी हम गेट प्रेफरेंसेस के मेथड के साथ कोई भी प्रेफरेंस की फाइल क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली हमारी उस एक्टिविटी के लिए प्राइवेट प्रेफरेंस फाइल होती है, उसको भी बेसिकली हम डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट ही कहते हैं। लेकिन एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर जब भी हम प्रोफेशनली डिफॉल्ट प्रेफरेंस सेट की बात करते हैं तो उस वक्त हम बेसिकली किसी एक एक्टिविटी की प्राइवेट प्रेफरेंस फाइल की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि उस वक्त हम उस प्रेफरेंस फाइल की बात कर रहे होते हैं जो एक हमारे पास प्रेफरेंस एक्टिविटी की मदद से क्रिएट की जाती है, और वो हमारे पास बेसिकली डिफॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल होती है, जो कि हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। तो ये कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी शेड प्रेफरेंसेस की, उसके पास उसमें जो है मैंने ये पॉइंट स्किप कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मेरे पास बेसिकली पिछली वीडियो वाली है, इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी लॉगिन एक्टिविटी के ऊपर जाऊँ और इसके लेआउट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बटन नजर आ रहा है स्किप साइन इन का। चूंकि मैं हर दफ़ा ईमेल या पासवर्ड जो है वो एंटर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप साइन इन का एक बटन लगा दिया है। इस बटन की क्लिक के ऊपर जो है वो मेरी होम एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब होम एक्टिविटी में जो बेसिकली हमारे पास काम है, इसमें कुछ हम कोड में चेंजेस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू सेटिंग्स एक्टिविटी ऐड की है, और इस सेटिंग अगर मैं लेआउट के ऊपर जाऊँ, इस एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर जाऊँ, तो यहाँ पे आपको मेरी एक्टिविटी का लेआउट नजर आ रहा है, जो कि मेरे पास सिंपली एक फ्रेम लेआउट, और इसको मैंने एक आईडी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफरेंसेस कंटेनर का। अब जितनी भी हमारी प्रेफरेंसेस एक्टिविटीज होंगी, एक एक्टिविटीज या मल्टीपल जितनी भी आप क्रिएट करना चाहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स, तो वो सारी की सारी एक स्पेशल जो है हमारे पास डायरेक्टरी होगी XML की, उसके अंदर जाएंगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो न्यू रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट कर लूंगा, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। इसकी जो टाइप होगी बेसिकली हमारे पास XML होगी, और डिफॉल्ट नेम है XML ही दूंगा। अब इसके अंदर मैंने एक बेसिकली न्यू जो है वो XML रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है, और इसको मैं नाम दे दूंगा settings.xml। आप एक्सटेंशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंशन दे रहा हूँ। ओके पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने देखा कि मुझे बेसिकली अपनी पैलेट के अंदर तीन चीजें नजर आ रही हैं कॉमनली, प्लस मेरे पास यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है वो विजेट्स हैं जो नॉर्मली हमारे पास किसी नॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर नॉर्मल लेआउट के ऊपर अवेलेबल नहीं होते, और कुछ हमारे पास ग्रुप्स हैं। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपको ये जो ग्रुप्स हैं ये नजर नहीं आएंगे, सारे के सारे आपको विजेट्स सारे के सारे कंट्रोल्स एक ही जो है वो पैलेट में नजर आएंगे। लेकिन अभी जो कि मैं नया वर्जन यूज कर रहा हूँ तो लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे थोड़ी सी ग्रुपिंग होगी है। कॉमन में हमारे पास कुछ नहीं है, प्रेफरेंसेज हैं और ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास हर एक टाइप की प्रेफरेंसेस को मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रेफरेंसेस के ऑप्शंस हैं, जिनमें से डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारे पास यहाँ पे स्विच प्रेफरेंस है, हमारे पास चेक बॉक्स प्रेफरेंस है, हमारे पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस है, और यहाँ पे लिस्ट प्रेफरेंस है, और आप इन सब को जो है वो ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ, तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ, कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रेफरेंस कैटेगरी। ये सारे का सारा काम जो है वो आप नॉर्मली हम लेआउट की तरीके से हम यहाँ पे एक XML के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे करूँगा। प्रेफरेंस कैटेगरी के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप इसको टाइटल दे सकते हैं। इसको सपोज करें मैं यूजर इन्फो का नाम दे देता हूँ। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं जितने भी अपनी मर्जी के जितने भी विजेट्स हैं वो दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का एक प्रेफरेंस दूंगा, एडिट टेक्स्ट की प्रेफरेंस, तो वो आपने देखा कि यहाँ पे मेरे पास ग्रुप के नीचे आ गई। अगर इसके मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर या एट्रीब्यूट्स के ऊपर जाऊँ तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नजर आ रही है वो है बेसिकली हमारे पास ID। अब ID और नीचे आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा है की, इन दोनों में डिफरेंस है। ID वो चीज़ है कि अगर मैं इस प्रेफरेंस को जावा के कोड में एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो ID होगी, लेकिन ये की वो वाली की होगी जो हमारी इस प्रेफरेंस के रिलेटेड जब हमारी XML में वैल्यू स्टोर होगी तो उस वैल्यू के लिए जो की हम यूज करते हैं वो वाली की हम यहाँ पे देंगे। तो सपोज करें मैं की दे देता हूँ यूजर अंडरस्कोर नेम, ये मेरे पास की होगी है,
आईडी कुछ भी आप दे सकते हैं, यूज़र नेम प्रेफ्स। तो और यहाँ पे आप इसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो चेंज भी कर सकते हैं। आप यही सारा काम जो है वो XML में भी कर सकते हैं और यही सारा काम आप यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में भी कर सकते हैं। अब जो कि डिज़ाइन व्यू में ये सारा कुछ ढूंढना काफ़ी लंबा मेरे लिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने XML के कोड के ऊपर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंसेस को। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो आईडी है वो मेरे पास आ गई। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मेरे पास होगी वो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे पास होगी नो यूज़र नेम, या आप इसको दे सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हम यूज़र नेम लेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी नो यूज़र नेम। कुछ भी वैल्यू जो है वो आप दे सकते हैं। ये मेरे पास बेसिकली की होगी है। और यहाँ पे नीचे आप जो है वो टाइटल दे सकते हैं। अब टाइटल जो कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखना पड़ता है, तो अगर आप मजीद कुछ समरी देना चाहते हैं या कोई डिटेल देना चाहते हैं तो वो आप इस समरी के टैग के अंदर दे सकते हैं, लाइक इंटर दी। ये मैंने यहाँ पे आपके नीचे नजर आया कि मैंने कुछ समरीज के नीचे दे दिया है। अब बाकी अगर मैं एक एक्स्ट्रा प्रेफरेंस भी जो है वो ऐड करूंगा, उसके साथ हम जो है वो जावा के कोड के अंदर उसको हम चेक नहीं करेंगे, सिंपल आप लोगों को बताने के लिए मैं उसको जो है डिज़ाइन करूंगा यहाँ पे। तो मैं एक न्यू प्रेफरेंस जो है वो कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ, उसको कैटेगरी के बगैर भी जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो जो मेरे पास होगा वो बेसिकली मेरे पास हमारा यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास मल्टीपल जो है वो हमारे पास प्रेफरेंसेस जो है वो आ रही हैं। तो मैं सपोज करें यहाँ पे रिंग टोन प्रेफरेंस जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम रिंग टोन की प्रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं आईडी दे दूंगा। सिलेक्ट रिंग टोन को हम इसको जो है वो कह देंगे। इसके यहाँ पे आपने देखा नीचे अगेन आप इसको समरी भी दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको समरी दे सकते हैं। और की मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी रिंग टोन, इसको मैं कह दूंगा। आप कोई भी मीनिंगफुल अपनी रिक्वायरमेंट के रिलेटेड यहाँ पे इसको दे सकते हैं। तो गाइज ये था कि हमारी जितनी भी प्रेफरेंस एक्टिविटी है वो डिज़ाइन हो चुकी है। तो इसको मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब मैंने करना ये है कि मैं अपनी प्रेफरेंस की एक्टिविटी को एक फ्रैगमेंट के अंदर शो करवाऊंगा। वो क्यों शो करवाऊंगा? वो इसलिए शो करवाऊंगा कि ताकि हमारी जितनी भी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस होंगे या कह लें कि ओरिएंटेशन चेंजेस होंगे, उसके दरमियान हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सर्वाइव करें। इस चीज़ के ऊपर हमने डिटेल में अपने फ्रैगमेंट के कोर्स के अंदर फ्रैगमेंट को जब हमने कवर किया था तो इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। तो अभी मैं जाऊँगा अपने सेटिंग्स की एक्टिविटी में। तो सेटिंग्स एक्टिविटी में यहाँ पे नीचे एक जो है वो मैं इसकी सब क्लास या कह लेंगे चाइल्ड क्लास कर लूँगा। फ्रैगमेंट कह लेंगे इसको। ये हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होगा बेसिकली प्रेफरेंस फ्रैगमेंट से, जो कि हमारे पास फ्रैगमेंट की एक स्पेशल टाइप है। तो जैसे फ्रैगमेंट जो है वो हमारा क्रिएट होगा तो हमारा ऑन क्रिएट मेथड जो है वो कॉल होगा। फिर इस ऑन क्रिएट मेथड में मैं एक स्पेशल मेथड जो है वो कॉल करूँगा, ऐड प्रेफरेंसेस फ्रॉम रिसोर्सेज रिसोर्स। तो इसको मैं दे दूंगा और.xml डॉट। यहाँ पे आपने देखा कि सेटिंग्स हमारे पास हमारी आ गई। अब चूंकि मेरे पास ये जो मेरी सेटिंग्स एक्टिविटी है, अगर इसके मैं लेआउट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेम लेआउट, और इस फ्रेम लेआउट की जगह के ऊपर मैं अपनी प्रेफरेंसेस की एक्टिविटी को एज अ फ्रैगमेंट शो करवाना चाहता हूँ। तो सेटिंग्स एक्टिविटी के ऊपर जाता हूँ। अब मैंने जो हमारा फ्रैगमेंट है इसको शो करवाना है अपनी सेटिंग्स एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं कॉल करूँगा गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन डॉट ऐड और डॉट id डॉट प्रेफरेंसेस कंटेनर और न्यू सेटिंग्स फ्रैगमेंट, और एट द एंड में यहाँ पे इसको कमिट कॉल कर दूंगा। और हमारी जो सेटिंग्स एक्टिविटी है, जो हमारे पास प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स एक्टिविटी है, वो हमारे पास एज अ फ्रैगमेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे मुझे गेट फ्रैगमेंट मैनेजर को कॉल करना है, ना कि सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर को, क्योंकि हमारे पास जो प्रेफरेंसेस का फ्रैगमेंट जो प्रेफरेंस फ्रैगमेंट है वो बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड डॉट प्रेफरेंस से आ रहा है, ना कि हमारे पास हमारी सपोर्ट लाइब्रेरी से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। तो गाइस इसको रन करते हैं। सो गाइस हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैं जो है वो स्किप साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। मुझे यहाँ से मैं जाऊँगा सेटिंग्स की एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो प्रेफरेंस एक्टिविटी थी वो मैं यहाँ पे अपनी नज़र आ रही है। सबसे पहले हमें अपनी कैटेगरी का टाइटल नजर आ रहा है। नीचे हमारे पास सबसे पहले एडिट टेक्स्ट जो हमारे पास प्रेफरेंस है, और नीचे हमारे पास सिलेक्ट रिंगटोन हमारे पास प्रेफरेंस है। अब अगर मैं इंटर यूजर नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मुझे एक डायलॉग बॉक्स शो है। अब ये डायलॉग जो हमें शो हो रहा है ये हमने खुद आपने देखा कि क्रिएट नहीं किया, ये बेसिकली एंड्रॉइड फ्रेमवर्क की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो शो हो रही है। डिफॉल्ट वैल्यू इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने अभी तक प्रेफरेंस को सेट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं जो है वो वैल्यू दे दूंगा मान। ओके पे क्लिक करता हूँ।
अब जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू होगी, एक्चुअल वैल्यू, वो मुझे यहाँ पे नजर आएगी। अब अगर मैं सिलेक्ट रिंग टून के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास जो बिल्ट इन रिंग टून का डायलॉग था, रिंग टून सिलेक्शन डायलॉग, वो हमारे पास अपीयर होगा और जितनी भी हमारी अवेलेबल रिंग टून्स हैं मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं और मैं कोई भी रिंग टून यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ और वो प्ले भी होना हमारे पास शुरू हो गई है। तो ये सारे का सारा काम बेसिकली हमारे पास एंड्रॉयड फ्रेमवर्क मैनेज कर रहा है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी को डिफाइन किया था, उसको कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, कीज प्रोवाइड की थी, तो हमारे पास खुद बहुत जो सारा काम है वो यहाँ पे हो रहा है। तो इस वीडियो में हम जो है अभी फिजिकली एक फाइल को ओपन करके देखते हैं कि वो डेटा हमारे पास राइट डाउन हुआ या नहीं। मैं डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाऊँगा, डेटा के अंदर जाऊँगा, अगेन डेटा के अंदर जाऊँगा और यहाँ से जो है वो मेरा पैकेज है, ये मेरे पास मेरा पैकेज है। यहाँ से मैं जाऊँगा शेड अंडरस्कोर प्रेफ्स के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरे पास जो मेरी डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस की फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब जितनी भी प्रेफरेंसेस को हम बेसिकली प्रेफरेंस एक्टिविटी के थ्रू मैनेज करते हैं, इनको हम बेसिकली कहते हैं डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंसेस। इस प्रेफरेंस फाइल का जो हमारे पास नाम होता है वो हमारे पास एप्लीकेशन की यूनिक आईडी, जो कि हमारे पास पैकेज नेम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरस्कोर प्रेफरेंसेस डॉट एक्सएमएल हमारे पास अवेलेबल होता है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हमारी प्रेफरेंस की फाइल है वो ओपन है एक्सएमएल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास की जो हमने सेट की थी वो वैल्यू जो हमने खुद सेट की थी, और नेक्स्ट हमारे पास रिंग टून हमारे पास की है और जो वैल्यू है बेसिकली हमारे पास एक एंड्रॉयड की तरफ से सपोर्टेड एक पाथ है हमारे पास बेसिकली रिंग टून के लिए। अब मैं इस एप्लीकेशन को परमानेंटली एग्जिट करता हूँ मेमोरी से, फिर इसको मैं अगेन रन करता हूँ। स्किप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर यूजर नेम के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर नेम हमने जो इंटर किया था एक्सप्लिसिटली वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस यूजर नेम को अपडेट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज करूंगा तो इस फाइल में आपने देखा कि मुझे जो मेरा अपडेटेड यूजर नेम था वो अवेलेबल हो गया, वो मुझे यहाँ पे शो हो गया। सो गाइस ये था कि किस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस एक्टिविटी को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से प्रेफरेंस एक्टिविटी को यूज़ करके हम अपनी प्रेफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब जितने भी आप लोगों को एंड्रॉयड के अंदर जो सेटिंग्स हमारे पास होती हैं वो हमारे पास सारी की सारी बेसिकली प्रेफरेंस एक्टिविटी ये एक हमारे पास जो है वो डिजाइंड है, लेकिन वो काफ़ी कम्प्लेक्स लेवल के ऊपर है। यानी कि एक कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, अगेन सब कैटेगरीज हैं डिफरेंट, उसके अंदर एक्टिविटीज़ विद इन फ्रैगमेंट्स जो है हमारे पास मूवमेंट होती है। लेकिन आप चीज़ ये देख सकते हैं कि रिंग टून सिलेक्शन के लिए भी आपको इसी तरीके का डायलॉग शो होता है और सेम वे हम जो है वो डिफरेंट हमारे प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। कोड को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं, मेन स्टेप्स जो है हमने परफॉर्म किए हैं। हमने जो कि अपनी प्रेफरेंस एक्टिविटी जो है वो डिज़ाइन करनी थी और जितनी भी हमारी प्रेफरेंस एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज की स्पेशल एक डायरेक्टरी में जाती हैं जिसका नाम हमारे पास XML है। इस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक XML की फाइल क्रिएट की settings.xml, फिर यहाँ पे हम जो है वो विजुअली अपने डिज़ाइनर के अंदर या फिर अपने XML के कोड के साथ यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने अभी यहाँ पे 2 प्रेफरेंसेस को डिज़ाइन किया था। इसके बाद हम चले गए थे, हमने एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐड की थी अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि थी सेटिंग्स एक्टिविटी। इसके अंदर बेसिकली हमने एक फ्रेम लेआउट लगाया हुआ था इसके लेआउट के अंदर। तो इसके लिए हमने एक प्रेफरेंस फ्रैगमेंट जो है उसके साथ क्लास क्रिएट की, उसको हमने बेसिकली लेआउट जो प्रोवाइड किया, जो प्रेफरेंसेस प्रोवाइड की, वो बेसिकली हमने अपनी रिसोर्सेज से प्रोवाइड की, जो फाइल हमने अपने XML डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट की थी। और यही फिर हमने फ्रैगमेंट जो है वो एज अ फ्रैगमेंट शो करवा दिया अपने फ्रेम लेआउट के ऊपर। सो गाइस आई होप सो कि आप लोगों को सारी समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।